हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट के हम 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, 64 एंड 65। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। क्वेश्चन नंबर 60, 61 एंड 62। तीनों क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको 3 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी पास्ट एडजस्टमेंट के टीएस गरेवाल की बुक के क्वेश्चन नंबर 63, 64 एंड 65। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 63? राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2. Their capitals were fixed at rupees 3 lakh, 1 lakh and rupees 2 lakh. For the year ended 31st March 2023, interest on capital was credited to them at the rate 9% instead of 10% per annum. The profit for the year before charging interest was rupees 2 lakh 50,000. Show your working notes and pass the necessary adjustment एंट्री। देखो, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन। इन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो मिलना था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन इन्हें जो कैपिटल क्रेडिट किया है वो है 9% पर एनम के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पार्टनर को 1% लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है। हर पार्टनर को जो अमाउंट मिलनी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो अमाउंट नहीं मिली, उससे 1% लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सोल्व? देखो, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि तीनों पार्टनर को कितनी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लेस क्रेडिट हुई है। देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था वो था 10% और जो एक्चुअली क्रेडिट हुआ है वो है 9%। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 1%। 1% लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू राम, श्याम एंड मोहन। राम ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? राम ने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल 3 लाख। श्याम ने रुपीज 1 लाख और मोहन ने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल रुपीज 2 लाख। इन तीनों अमाउंट का हम 1% फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इसका जब हम 1% निकालेंगे तो आएंगे रुपीज 3000। 1 लाख का जब 1% निकालेंगे तो आएंगे रुपीज 1000 और 2 लाख का आएगा रुपीज 2000। यानी 3000 रुपए राम को कम मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 1000 रुपए श्याम को कम मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और 2000 रुपीज मोहन को कम मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो इस अमाउंट को अब हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। तो आप टेबल में कैसे लिखेंगे? टेबल में आप लिखेंगे पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद 1%। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया गया था। अब उस अमाउंट को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो, 1% में राम की कितनी अमाउंट थी? राम के थे रुपीज 3000। श्याम की कितनी अमाउंट थी? श्याम के थे रुपीज 1000 और मोहन को क्रेडिट करना था रुपीज 2000। और इनका टोटल हम लिख देंगे, टोटल के कॉलम में टोटल आ जाएगा रुपीज 6000। देखो, ये जो अमाउंट पार्टनर्स को क्रेडिट करनी है, राम को रुपीज 3000, श्याम को 1000 और मोहन को 2000, इसे हम यहाँ पर दिखाएंगे क्रेडिट में, क्योंकि ये अमाउंट पार्टनर्स के लिए एक गेन है। तो जब भी पार्टनर्स के लिए अमाउंट गेन होती है तो उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन जो अमाउंट पार्टनर्स का गेन होती है वो हमेशा फर्म का लॉस होती है। तो ये जो 6000 रुपीज है ये फर्म का लॉस है। अब इस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, जब भी लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे? डिवीजन ऑफ लॉस
डिवीजन ऑफ लॉस, अब इनका रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1:2, 2:1:2 के रेशियो में इस लॉस को डिवाइड करना है। देखो जब भी हम लॉस डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। ये आपको लिखना है, जिस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो आप CR दिखा देना। जब लॉस होता है डिवाइड पार्टनर्स के बीच में तो उसे हम DR लिख देते हैं। ये अगर आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डेबिट बैलेंस पार्टनर्स का ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। तो आपके क्वेश्चन को इजीएस्ट बनाने के लिए मैं CR और DR यहाँ लिखती हूँ। यहाँ पर पहले पार्टनर्स को जो लेस अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्रेडिट करनी थी उसके लिए आप यहाँ पर CR लिखेंगे, और जब लॉस को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप DR दिखाएंगे। CR यानी क्रेडिट, DR यानी डेबिट। अब लॉस कैसे डिवाइड करेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको 6000 लिखना है और उसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो जब 5 से इसे काटते हैं तो ये आ जाएंगे 1200 रुपए। ठीक है, तो 1200 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये है राम का लॉस, तो ये आ जाएगा 2400। फिर आप 1200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 लॉस है श्याम का, और फिर 1200 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2400 का लॉस है ये है मोहन का। तो किस तरह से आप लिखेंगे, राम के कॉलम में आप लिखेंगे 2400, श्याम के कॉलम में 1200 और मोहन के कॉलम में 2400, टोटल होगा 6000। टोटल ये दोनों का सेम आएगा। क्लियर? अब देखो, अब हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। अब देखो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। अब देखो राम के कॉलम में 3000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस के हैं और 2400 डेबिट बैलेंस के हैं। तो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करो तो सबसे पहले जो बैलेंस ज्यादा हो उसे आप लिख लेना। तो राम का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो हमने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया। फिर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा ₹600। अब देखो श्याम का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट है 1000 और डेबिट है 1200। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस ज्यादा है और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 200। इसी तरह से मोहन का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट है 2000 और डेबिट है 2400। तो यहाँ मोहन का भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है और डिफरेंस है 400, और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा निल। अब देखो एंट्री आप इजीली पास कर लेंगे, क्योंकि जब आप डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर लिख देते हैं तो किसी तरह की कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री में। अब देखो जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स कैपिटल हैं, तो यहाँ पर आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री में हम लिखेंगे श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹200। दूसरा है मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹400। टू क्रेडिट कौन है, क्रेडिट है राम, टू राम्स करंट अकाउंट, और इन दोनों का टोटल हम लिखेंगे राम के अकाउंट में। तो राम के करंट अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो आएगी ₹600। और नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी बीइंग लेस इंटरेस्ट credited now rectified। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 63। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 64। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया, एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से देख लो। क्वेश्चन नंबर 64 इज प्रॉफिट
earned by a partnership firm for the year ended 31st March 2023 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without charging interest on drawing. Interest due on drawing was Pankaj rupees 3000 and Anu rupees 1000. Pass necessary adjustment entry. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टनर है पंकज और अनु, उन दोनों के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उन्होंने जो ड्राइंग की थी उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री थी वो ओमिट हो गई। तो अब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो देखो आप टेबल बनाएंगे जिसमें पंकज और अनु दोनों पार्टनर के सेपरेट कॉलम बनाएंगे। आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो जब पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है तो हम हमेशा पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेबिट, शॉर्ट में लिखेंगे डीआर। कितनी अमाउंट थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पंकज से अमाउंट लेनी थी रुपीज 3000 और अनु से अमाउंट चार्ज करनी थी रुपीज 1000। टोटल अमाउंट थी रुपीज 4000। देखो जो ये रुपीज 4000 है ये फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए एक प्रॉफिट है, फर्म के लिए गेन है। इस गेन को हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे आप, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और रेशियो नहीं दिया तो हम लेंगे 1:1, इक्वल रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे सीआर, क्योंकि प्रॉफिट जब भी पार्टनर्स को दिया जाता है तो वो हमेशा उनकी क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, पार्टनर्स के अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो देखो 4000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली तो 2000 आएंगे पंकज के कॉलम में और रुपीज 2000 होंगे अनु के कॉलम में, और यहाँ पर आएंगे रुपीज 4000। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। अब देखो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर पंकज का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट। डेबिट बैलेंस लिखने के बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस है रुपीज 1000। और अनु का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, अनु का है क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ पर सीआर लिख देना, अमाउंट इज रुपीज 1000 और यहाँ पर डिफरेंस आएगा नील। तो देखो एंट्री आप इजिली पास कर लेंगे। किसे डेबिट करेंगे, पंकज को डेबिट करेंगे रुपीज 1000 से और अनु को क्रेडिट करेंगे रुपीज 1000 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 1000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट रुपीज 1000। और नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted now rectified, now rectified, ये होगी इसकी नरेशन। तो समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट नहीं किया था, अब जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट कर रही है तो वो फर्म के लिए एक प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को जब पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो देख लो पूरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. Ram withdrew rupees 3000 every month and Mohan withdrew rupees 4000 every month. Interest on drawing at the rate of 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. Showing your working clearly, pass the necessary adjustment entry to rectify the error. देखो इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, राम, मोहन और सोहन। राम और मोहन
ड्रॉइंग की है, यानी हर महीने उन्होंने पार्टनरशिप फर्म से पैसे विड्रॉ किए हैं। राम ने निकाले हैं ₹3000 पर मंथ और मोहन ने विड्रॉ किए हैं ₹4000 पर मंथ। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड। यहाँ पर जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है अब उसे कैंसिल करना पड़ेगा, यानी पार्टनर को वो अमाउंट वापस देनी होगी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ड्राइंग की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि राम ने और मोहन ने कितनी अमाउंट विड्रॉ की है। तो राम ने 3000 पर मंथ निकाले हैं, तो राम की अमाउंट हो गई ड्राइंग की ₹36,000 और मोहन की अमाउंट हो गई ₹48,000। अब आप फाइंड आउट करेंगे कि कितनी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो पार्टनर्स पर चार्ज की गई है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट। राम ने विड्रॉ किए हैं ₹36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। देखो यहाँ पर कोई फिक्स डेट नहीं दी है ड्राइंग की, तो हम एवरेज पीरियड लेके चलेंगे 6 मंथ। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेंगे ₹1080। इसी तरह से मोहन की अमाउंट निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 48,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है और यहाँ पर हमने एवरेज पीरियड लिया है 6 मंथ। तो यहाँ पर मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आएगी ₹1440। अब देखो राम और मोहन दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था। राम से ₹1080 लिए थे और मोहन से ₹1440 लिए थे, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। तो अब फर्म को क्या करना होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट रिटर्न करनी होगी। तो आप टेबल में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कैंसलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो जब पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को हम कैंसिल करेंगे तो ये पार्टनर के लिए एक प्रॉफिट होगा, यानी ये पैसा पार्टनर के अकाउंट में जाएगा तो हम पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट। राम को कितनी अमाउंट मिलेगी, राम को मिलेगी ₹1080, मोहन को मिलेगी ₹1440 और सोहन को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। इन दोनों की अमाउंट को टोटल करके हम दिखाएंगे यहाँ टोटल के कॉलम में, और टोटल है 2520 रुपीज। ये फर्म का लॉस है क्योंकि फर्म ने 2520 रुपीज दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को वापस दिया है। अब इस लॉस की अमाउंट को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ लॉस। और देखो रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1:1। और जब भी पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड किया जाता है तो वो होता है हमेशा डेबिट। अब देखो 2520 को आप डिवाइड करेंगे 2:1:1 के रेशियो में, तो तीनों के कॉलम में कितनी कितनी अमाउंट आएगी आप कैलकुलेट करके देखना। मैं यह अमाउंट लिख रही हूँ, अमाउंट आएगी 1260, 630 और यहाँ पर आएगी 2520। देखो लॉस को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लॉस की अमाउंट है 2520। इसे 2:1:1 के रेशियो में जब हमने डिवाइड किया है तो राम के कॉलम में लॉस की अमाउंट आई है 1260, मोहन के में 630 और सोहन के में 630। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से पार्टनर का कौन सा बैलेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर राम का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो आप लिख देना डेबिट। कितनी अमाउंट का डिफरेंस आएगा, आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा ₹180 का।
यहाँ पर मोहन के अकाउंट को जब आप चेक करते हैं तो मोहन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट है 1440 और डेबिट है 630। तो यहाँ पर पहले आप लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि मोहन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। डिफरेंस आप निकालेंगे तो आएगा ₹810, और यहाँ पर सोहन का तो डेबिट बैलेंस ही है, यहाँ पर कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, तो सोहन का हम डेबिट बैलेंस दिखाएंगे 630 और यहाँ पर बैलेंस आएगा 0। अब देखो रेक्टिफाइंग एंट्री आप इजिली पास कर सकते हैं, जिसको यहाँ डेबिट किया है उसे आप डेबिट में लिख देंगे और जो क्रेडिट हुआ है उसे लिखेंगे क्रेडिट में। तो देखो राम को डेबिट किया है 180 से, तो लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹180। दूसरा डेबिट कौन है? दूसरा है सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज, कितनी अमाउंट है? अमाउंट है 630 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 810। और नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग wrongly चार्ज्ड। तो समझ में आ गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ड्राइंग का कैंसिलेशन किया गया है। पहले पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया गया, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, तो फर्म को वो अमाउंट पार्टनर्स को वापस देनी पड़ी। तो जो अमाउंट पार्टनर्स को वापस मिल रही है उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, और जो फर्म का लॉस है उसे हम डेबिट कर रहे हैं। तो होपफुली तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पास्ट एडजस्टमेंट के अब तक मैंने 6 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाए थे और 3 आज के लेक्चर में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इन तीनों क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब तक मैंने पास्ट एडजस्टमेंट के 6 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और अगले 3 क्वेश्चन लूंगी, इसलिए कंटिन्यूटी में मेरे लेक्चर्स को देखते रहना। लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।